चलें आपा, आराम से एक और कदम उठाएं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत जबरदस्त। ये क्या कर रही हो? सही से पकड़ो ना। मुराद, अब बस बहुत हो गया, चुप भी हो जाओ। तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ और ये कंधा देना जितना ही जरूरी है। क्या हुआ? अब बस करो। ओहो, आपा आपके पास एक बिल्कुल नया दिल है। आपको तो अपने आप को एक नई गाड़ी की तरह समझना चाहिए। तो चलें, इतनी जल्दी हार नहीं माने। ओह मुराद, ये नया नहीं है, पुराना ही है। ठीक है, आपकी मर्जी। ये देखो, तुम्हारा हीरो फोन पर बहाने कर रहा है मगर यहाँ पर नहीं आ रहा। एमरे आना चाहता था, मैंने ही मना किया है। मैं नहीं चाहती वो मुझे इस हालत में देखे। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? उसकी अम्मी को शर्मिंदा होना चुप हो चाहिए। क्यों चुप हो जाऊं? कौन आया है? खाना लेकर आया हूँ। क्या है खाने में? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इस खाने की तरफ देखना भी मत, समझ गए? मुझे तो बस ये चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम जानती तो हो आपा को ये पसंद नहीं है। कभी इन्हें ये खाते हुए देखा है क्या? क्या डॉक्टर ने बताया है कि आपको ये दिल किसने अतिया किया है? नहीं पता। वो एक जवान लड़की थी और मेरे साथ ही हॉस्पिटल आई थी। बस इतना ही पता है और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती हूँ उसके बारे में। मदद उसी वक्त आती है जब इंसान किसी मुश्किल में होता देखो है। देखो देखो, सेजन साहिबा को तो कोई देखे जरा। मोहतरमा की वही नसीहतें और फलसफे शुरू हो गए हैं। लगी रहो, शाबाश। देखो, ये कोई नसीहत नहीं है, ये एक इल्म है। तुम्हारी तरह फोन पे नहीं लगी रहती, मैं पढ़ती हूँ। सीजन, मुझे टिश्यू देना। कैसा लग रहा है? आपके अंदर किसी और इंसान का दिल मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आदतें और जज्बात आपके अंदर आने लग गए हों। हो सकता है ना? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। जानती हो, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो चुका है। एक अनजान शख्स का दिल किसी को अतिया किया गया और उसके बाद वो शख्स उस अजनबी की जबान तक बोलने लग गया। वाकई। काश तुम्हें भी किसी और का दिलो दिमाग लगा देते ताकि तुम इस तरह की बेकार बातें नहीं करते। जाओ देख लो इंटरनेट पे, अगर यकीन नहीं आ रहा। इसकी वैसे कोई वजाहत नहीं है। देखें, ऐसा हो सकता है कि आप उस लड़की की तरह महसूस करें। उस जैसे ख्वाब भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जब उसके प्यारों को देखें तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। और क्या पता कि वो जिससे मोहब्बत करती थी आपको उससे ही प्यार हो जाए। ओह, सोचो तो जरा, एमरे का तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सीजन, आपा मजाक कर रहा है ये। वैसे क्या करना चाहिए जानती हो? हम डॉक्टर के पास जाके उस लड़की का पता करते हैं कि वो कौन थी। उसका सोशल मीडिया चेक करेंगे, देखेंगे कैसी थी, खूबसूरत थी या नहीं। मुराद, तुम्हारे लिए मजाक है क्या? यही तुम्हारी फिक्र है? एक जवान लड़की मर गई है मुराद। किसी के घर की बेटी जमीन में दफन हो गई है और तुम यहाँ बैठकर ये सोच रहे हो कि वो कैसी थी। उसके घर वाले सब किस हाल में होंगे और तुम। नहीं आपा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे। नहीं, सच में सीजन ठीक कहती है। दिमाग की तब्दीली मजाक है, लेकिन तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। टिश्यू देना मुझे। वो किन्नू मुझे दो। दो। आपा, आप तो कभी कीनू नहीं खाती थी। मेरा दिल कर रहा है खाने का। ब्रीचिंग सही से रिकॉर्ड करना, ठीक है? देखो, ये खराब नहीं होनी चाहिए। अम्मी के लिए सरप्राइज है। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। वैसे मेरी अम्मी है कहाँ? उन पर नजर रखिएगा। वैसे मुझे नहीं मालूम कहाँ। आंटी गार्डन में है, फिक्र मत करो। अरे, तुम कैसे? कहाँ से आ गए? वैसे इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या हुआ है? क्या होना था? उन्हें किसी ने छोड़ दिया होगा। हद है। तुम्हें कितनी दफा बताऊं कि लड़कियां मुझे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें हाँ, छोड़ता हूं। हाँ। और वैसे भी मुझे आज आना ही था क्योंकि आज आंटी की सालगिरह है। बहुत अच्छा किया तुमने। ये मुझे दो। तुम जाओ बाहर अपनी बहन के साथ। जाओ। आंटी को शक में मत डालो, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन पहले ये तो लेती जाऊँ। अरे गरम है, ध्यान से। हाँ तो मलिका, देखते हैं तुमने क्या बनाया है। कैसा है? थोड़ा ऊपर करो। हाँ, बहुत अच्छा है।
चलो अब मेरी प्यारी सी आंटी के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दो। ठीक है। सालगिरह मुबारक हो अम्मी जान। ये मेरी तरफ से है और आंटी की तरफ से पेस्ट्रीज। आप 100 साल जिए अम्मी। सालगिरह मुबारक, हमेशा हमारे साथ रहे, हंसती मुस्कुराती। अब मुझे एक प्यारी सी स्माइल दो। हाँ, ऐसे।